हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब मेरे टूल्स का और ट्रिक्स का उपयोग कर रहे हैं और सेंटेंस मेकिंग, स्टोरी मेकिंग में स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव कर रहे हैं। अगेन एक नया वीडियो आपके लिए डिटेलिंग के साथ में। जैसे आप लोग मुझे कमेंट करते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेजेस देते हैं और हम लोग जो ऑनलाइन अपनी क्लासेस में आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसी सबको आधार मान के दोस्तों मैं कुछ डिटेलिंग में आपको अपने छोटे छोटे टूल्स देने जा रहा हूँ। एक बार ध्यान देते हैं किन ट्रिक्स को हमको हमेशा अपने साथ में याद रखना है और उनकी प्रैक्टिस करना है। ट्रिक नंबर 1 जो हमारी है, ज़्यादा नए नए शब्दों को इनिशियली हमें याद करने की कोशिश नहीं करना है। वी नीड नॉट टू लर्न मोर वर्ड्स इनिशियली। जो शब्द हमारे पास में हैं उन्हीं शब्दों से हमें अपने छोटे छोटे सेंटेंस मेकिंग, स्टोरी मेकिंग का प्रयास करना है। ट्रिक नंबर 2, स्पीकिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन लर्निंग। बोलना ज़्यादा ज़रूरी है सीखने के बजाय, क्योंकि ज़्यादा सीखने के चक्कर में हम लोग जो हमारे पास आता है, जो वर्डिंग्स हैं, जो सेंटेंस है, वो बना नहीं पाते हैं और इसीलिए हम अपना बोलना शुरू नहीं कर पाते हैं। सो स्पीकिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन लर्निंग। ट्रिक नंबर 3, क्रिएट योर ओन एनवायरनमेंट। अपने आसपास का वातावरण आपको खुद को बनाना है और उस वातावरण में आप जिस भी अवस्था में हैं, आपके आसपास जो चीज़ें हैं उन चीज़ों से ही आपको अपने सेंटेंस मेकिंग और कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना है। लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, स्पीक लाउडली। जोर से बोलिए एंड क्रिएट गिव गैप्स बिटवीन सेंटेंसेस। शब्दों के बीच में, सेंटेंस के बीच में गैप प्रोवाइड कीजिए। जैसे ही आप थोड़ा सा स्लो बोलेंगे और अपने शब्दों के बीच में, सेंटेंस के बीच में गैप देंगे, अपने आप आपका बोलना और आपका सोचना दोनों का कॉम्बिनेशन जम जाएगा। जो भी टूल्स, जो भी मीनिंग्स, जो भी शब्द आपको ढूंढना होगा, आपका ब्रेन अपने आप उस क्लिक में, उस क्षण में उस शब्द को ले आएगा और आप उसको बोल पाएंगे। इसीलिए स्पीक लाउडली एंड गिव गैप्स बिटवीन सेंटेंसेस। ध्यान दीजिए दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आता है, आप लोग मुझे सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारा वही टूल एक नए डिस्क्रिप्शन के साथ में, डिटेलिंग के साथ में। आज का टूल है शुड। शुड का मतलब होता है चाहिए। जैसे हमने पहले वीडियो में बताया है और आप लोगों ने प्रैक्टिस भी करी है और आप मेरे साथ क्लास में उसकी एक्सरसाइज भी करते हैं। शुड का मतलब है चाहिए। कुछ एग्जाम्पल, सिंपल। आपको इंग्लिश सीखना चाहिए। यू शुड लर्न इंग्लिश। मुझे इंग्लिश बोलना चाहिए। आई शुड स्पीक इंग्लिश। हम सबको एक दूसरे की बात समझना चाहिए। वी ऑल शुड अंडरस्टैंड ईच अदर। मोदी जी को कल पब्लिक को संबोधित करना चाहिए। मोदी जी शुड गिव स्पीच टुमारो। ये छोटे छोटे शुड के छोटे छोटे सिंपल सेंटेंस हैं। अब बात करते हैं कि शुड के सेंटेंस को हम किस तरह से प्रश्नवाचक, इंटरोगेटिव बना सकते हैं। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, हमारे पास एक जादुई शब्द है, मैजिकल वर्ड, वेदर। वेदर जहां भी आप लगाते हैं किसी सेंटेंस के पहले, अपने आप वो सेंटेंस, वो वाक्य प्रश्नवाचक बन जाता है। यहां भी हम शुड के सेंटेंस के पहले वेदर को इस्तेमाल करेंगे और अपने सेंटेंस को प्रश्नवाचक बना लेंगे। एग्जाम्पल, मुझे पढ़ाना चाहिए, इसका सिंपल बनेगा आई शुड टीच। क्या मुझे पढ़ाना चाहिए? प्रश्नवाचक। वेदर आई शुड टीच। आपको समझना चाहिए, इसका सिंपल बनता है यू शुड अंडरस्टैंड। क्या आपको समझना चाहिए? यहां हम वेदर से शुरू करेंगे। वेदर यू शुड अंडरस्टैंड। मुझे वीडियो बनाना चाहिए। आई शुड प्रिपेयर माई वीडियो। क्या मुझे वीडियो बनाना चाहिए? वेदर आई शुड प्रिपेयर माई वीडियो। मोनिका को अंग्रेजी बोलना चाहिए। मोनिका शुड स्पीक इंग्लिश। क्या मोनिका को अंग्रेजी बोलना चाहिए? वेदर लगाएंगे।
वेदर मोनिका शुड स्पीक इंग्लिश। भारत को चाइना से बात करना चाहिए। इंडिया शुड कम्युनिकेट विथ चाइना। क्या भारत को चाइना से बात करना चाहिए? वेदर इंडिया शुड कम्युनिकेट विथ चाइना। आपको मेरी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहिए। यू शुड ज्वाइन माई ऑनलाइन क्लास। क्या आपको मेरी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहिए? वेदर यू शुड ज्वाइन माई ऑनलाइन क्लासेस। इस तरह से किसी भी वाक्य के पहले आप वेदर लगाते हैं और वो सेंटेंस, वो वाक्य प्रश्नवाचक बन जाता है। अब देखते हैं दोस्तों, शुड के सिंपल सेंटेंस को हम नेगेटिव बनाएंगे। कहाँ हम नॉट का उपयोग करेंगे और वो सेंटेंस नकारात्मक बन जाएगा। एग्जाम्पल, अमित शाह को पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए। अमित शाह शुड नॉट गो टू पाकिस्तान। आपको खाना नहीं बनाना चाहिए। यू शुड नॉट कुक द फूड। शुड के बाद में नॉट लगाना है। मुझे आपको नहीं पढ़ाना चाहिए। आई शुड नॉट टीच यू। आपको स्कूल नहीं जाना चाहिए। यू शुड नॉट गो टू स्कूल। पापा को फीस नहीं भरना चाहिए। फादर शुड नॉट पे द फी। इस तरह से शुड के बाद में नॉट लगाएंगे और वो सेंटेंस नकारात्मक बन जाएगा। अब हम बात करते हैं, किसी सेंटेंस में प्रश्नवाचक का भी भाव होना चाहिए और उसमें नकारात्मक का भी भाव होना चाहिए। कैसे? एग्जाम्पल, मुझे बैंगलोर जाना चाहिए। इसका सिंपल बनेगा आई शुड गो टू बैंगलोर। क्या मुझे बैंगलोर जाना चाहिए? वेदर आई शुड गो टू बैंगलोर। इसका दो तरह के भाव पैदा होंगे जिस सेंटेंस में, नकारात्मक भी है प्रश्नवाचक भी है। क्या मुझे बैंगलोर नहीं जाना चाहिए? वेदर आई शुड नॉट गो टू बैंगलोर। क्या आपको स्पोकन इंग्लिश नहीं सीखना चाहिए? वेदर यू शुड नॉट लर्न स्पोकन इंग्लिश। क्या मुझे मोबाइल पर बात नहीं करना चाहिए? वेदर आई शुड नॉट टॉक ऑन मोबाइल। क्या भारत को चाइना से बात नहीं करना चाहिए? वेदर इंडिया शुड नॉट टॉक टू चाइना। क्या बच्चों को एग्जाम नहीं देना चाहिए? वेदर चिल्ड्रन शुड नॉट गिव एग्जाम। क्या मोदी जी को कोरोना के विषय में बात नहीं करना चाहिए? वेदर मोदी जी शुड नॉट टॉक और डिस्कस अबाउट कोरोना। क्या हमें ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए? वेदर वी शुड नॉट प्रैक्टिस मोर। इस तरह से वेदर का उपयोग किया और उसमें नॉट का इस्तेमाल किया। उस सेंटेंस में नकारात्मक और प्रश्नवाचक दोनों भाव पैदा हो जाते हैं। अब दोस्तों कुछ ध्यान देते हैं कि शुड के सेंटेंस को प्रश्नों में अलग अलग तरह से कैसे बना सकते हैं। जैसे कि आपको अंग्रेजी सीखना चाहिए। यू शुड लर्न इंग्लिश। आपको कैसे अंग्रेजी सीखना चाहिए? यहां हम लगाएंगे हाउ यू शुड लर्न इंग्लिश। आपको बॉम्बे जाना चाहिए। इसका सिंपल बनेगा यू शुड गो टू बॉम्बे। आपको बॉम्बे कब जाना चाहिए? कब के लिए? व्हेन यू शुड गो टू बॉम्बे। बहुत सिंपल है, व्हेन को पहले लगाइए, कब का भाव पैदा हो जाएगा। अब शब्द आता है वाई का मतलब होता है क्यों। WHY, वाई का मतलब क्यों। मुझे आपको क्यों पढ़ाना चाहिए? वाई आई शुड टीच यू। बहुत सिंपल। मोना को इंग्लिश क्यों बोलना चाहिए? वाई मोना शुड स्पीक द इंग्लिश। रवि को मेरा वीडियो क्यों देखना चाहिए? वाई रवि शुड सी और वॉच माई वीडियो। इस तरह से वाई लगाया और उसके अंदर क्यों का भाव पैदा हो गया। हाउ लगाया, कैसे का भाव पैदा हो गया। अब कहां, इसके लिए आता है वेयर। मुझे कहां जाना चाहिए? वेयर आई शुड गो।
आपको कहाँ घूमना चाहिए, वेयर यू शुड विजिट। आपको कहाँ देखना चाहिए, वेयर यू शुड सी। और राम को कहाँ ढूंढना चाहिए, वेयर राम शुड फाइंड। राम जी को सीता माँ को कहाँ ढूंढना चाहिए, वेयर राम जी शुड फाइंड सीता मैया। वेरी सिंपल। वेयर लगाइए, कहाँ का भाव पैदा हो जाएगा, वाई लगाइए, क्यों का भाव पैदा हो जाएगा, हाउ में कैसे, वैन में कब। इस तरह से वैन, हाउ, वेदर, वेयर, इस तरह से आप जब लगाएंगे सेंटेंस के पहले तो उसमें प्रश्नवाचक अलग अलग भाव पैदा हो जाते हैं। दोस्तों ध्यान रखेंगे, आप लोग छोटे छोटे सेंटेंस बनाएंगे और छोटे छोटे सेंटेंस को आपस में जोड़ने का प्रयास करेंगे। अब जोड़ने के लिए कौन कौन से टूल्स काम आते हैं वो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं। जैसे कि बट का इस्तेमाल करेंगे, मुझे बॉम्बे जाना चाहिए, आई शुड गो टू बॉम्बे, परंतु मुझे अमेरिका नहीं जाना चाहिए, बट आई शुड नॉट गो टू अमेरिका। आपको अंग्रेजी सीखना चाहिए, यू शुड लर्न इंग्लिश, परंतु आपको चाइनीज नहीं सीखना चाहिए, बट यू शुड नॉट लर्न चाइनीज। यहाँ बट का इस्तेमाल करके आपने दो सेंटेंस को जोड़ दिया। जैसे बट है उसी तरह से आफ्टर दैट, आफ्टर दैट का मतलब उसके बाद, बिफोर दैट उसके पहले, बिफोर दैट डे उस दिन के पहले, आफ्टर दैट डे उस दिन के बाद। इस तरह से छोटे छोटे आपको सफिक्स एंड प्रीफिक्स जो शब्दों के पहले लगते हैं और बाद में लगते हैं उनका इस्तेमाल करके सेंटेंस को बड़ा करना है, एक स्टोरी के रूप में खड़ा करना है। और दोस्तों एक प्रैक्टिस आपको बताता हूँ, आप जो भी सेंटेंस बोलते हैं, लिखते हैं या मेमोराइज करते हैं उसका एक ऑडियो बनाइए, वो ऑडियो खुद सुनिए। जहां आपको लगता है कि इसमें मिस्टेक है, कुछ इसको बेटर करने की कोशिश करना चाहिए, वहां उसको 2 बार 3 बार फाइन कीजिए। जैसे अच्छा बनता है उस ऑडियो को रिकॉर्ड करके अपने आप को 3 बार 4 बार सुनिए। पहले लिखकर बोलिए, फिर बिना देखे बोलिए। ऑटोमेटिकली लिखकर बोलने से एक्यूरेसी रहेगी, जब बिना देख के बोलेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी और सभी टूल्स आपको मेमोराइज हो जाएंगे। बड़े आराम से आप वो सब शब्द ढूंढ पाएंगे जो आपको चाहिए होते हैं स्पोकन इंग्लिश के लिए। तो दोस्तों इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है और स्पोकन इंग्लिश में आगे बढ़ते जाना है। एक बार ध्यान देंगे, आपने अभी तक जो भी मेरे वीडियोस देखे हैं उन सभी जो भी टूल्स मैंने आपको बताए हैं उन सभी टूल्स का इस्तेमाल, जो मैंने आज तरीका बताया है इस तरह से उन सभी टूल्स का इस्तेमाल करना है और अपने स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करना है। याद रखें, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और लाइक करना है। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए हैं। ऑल द बेस्ट टू यू। बाय बाय।